टर्म मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। सभी लर्नर्स को आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लिमिट का। यहां पे जो आपके पास क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, अधिकतर हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक तो वो कॉमन एरर के क्वेश्चन होते हैं जो आप पेपर में गलत कर देते हैं। तो एक लिमिट आपको पहले से पता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, सभी लोग इसको जानते हैं, कोई विशेष रिजल्ट नहीं है, ये इक्वल टू 1 है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही है sin x अपॉन x की जो 1 है, उसको मैं थोड़ा सा ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये y बराबर x की लाइन है और यहाँ पे sin x का ग्राफ मूव कर रहा है इस तरीके से, इस तरीके। तो यहाँ पे x की निगेटिव में आप रहेंगे और x की पॉजिटिव में रहेंगे, तो sin x और x दोनों वैल्यू क्या है, सेम सी हैं। तो इस रीजन से भी मैं कह सकता हूं कि sin x अपॉन x x टेंडिंग टू 0, 0 के बहुत नजदीक किसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब इन क्वेश्चंस के ऊपर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑपरेट कर देते हैं तो ये वैल्यू एग्जैक्टली हमें पता नहीं होती, 1 से कम आती है या 1 से बड़ी आती है। तो यहां आप देख लें कि x बड़ा है sin x से और x पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या होगा, sin x अपॉन x की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से कम होती है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि sin x अपॉन x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दे और लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये वैल्यू 1 से कम होने की वजह से 0 हो जाएगी। ऐसा ही निगेटिव में भी होगा, निगेटिव में भी आप देख सकते हैं इसको। अब हम अपने कंसेप्ट की तरफ आते हैं। 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूं और यहां पे अंडर रूट के अंदर क्या लिख दिया मैंने, 2 साइन स्क्वायर x और अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपॉन अब मैंने क्या किया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, और ये वेल नोन है कि हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम आंसर इसका 1 दे देते हैं। अब आप समझें कि इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक हुई है क्या। हमने लास्ट की वीडियो में आपको एक मॉडुलस फंक्शन के बारे में कंसेप्ट सिखाया था। अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है मोड ऑफ एक्स। अधिकतर स्टूडेंट्स जब तक इस चीज को नहीं पढ़ देते वो यही आंसर देते हैं। तो हमने कॉमन मिस्टेक कर दी यहाँ पे, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने यहाँ पे मॉडुलस नहीं लगाया, यहाँ पे मॉडुलस नहीं लगाया, सीधा साइन एक्स लिख दिया, इसलिए आंसर हमारा 1 आया, और जो कि पहला आंसर है। तो मुझे क्या करना चाहिए था, वास्तव में यहाँ पे लिखना चाहिए था मोड साइन एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे मेरा जो मॉडुलस फंक्शन होता है ये पीस वाइज डिफाइंड होता है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है तो इसकी 2 लिमिट बनेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, x टेंडिंग टू 0 निगेटिव। अब देखिए 0 निगेटिव के लिए माइनस का साइन x हो जाएगा। मोड ऑफ x को भी सिखा देता हूं आपको, माइनस x होता है अगर x लेस देन इक्वल टू 0 होता है और x ग्रेटर देन 0 पे x होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस के साइन x अपॉन x, माइनस बाहर आ जाएगा और आंसर हमारा -1 रहेगा। तो इस तरीके से मैं क्या निकाल दी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी, जो वैल्यू मेरे पास क्या आई, 1 आई। अब क्या करूंगा मैं, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहां पे जब 0 पॉजिटिव लेंगे आप तो साइन x क्या होता है, आप यहां ग्राफ में देखिए कि पॉजिटिव में हमारे पास साइन x पॉजिटिव रहता है और निगेटिव में x की निगेटिव पे निगेटिव। तो यहां से साइन x अपॉन x आ गया और ये वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई हमारे पास, -1, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1। तो आंसर हमारा क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये मेरा आंसर होगा। जबकि हमने जनरली अगर ये मिस्टेक कर दी है, अंडर रूट के साथ अंडर रूट एक्स स्क्वायर में मोड ऑफ एक्स हमने नहीं बनाया, तो ये कॉमन मिस्टेक का क्वेश्चन है, जो कि बहुत आसान है अपने आप में कंसेप्ट के हिसाब से, लेकिन हम कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का मेरा टारगेट पूरा हुआ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि हम एक टेस्ट सीरीज रन करते हैं जो कि 6 मंथ की होती है। उसमें आपके टोटल 25 टेस्ट होते हैं इस संडे को।
100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, जिसमें से 60 क्वेश्चन कंसेप्ट के होते हैं और 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कोई शॉर्टकट टेक्निक लगी हुई होती है। तो हम दोनों को मर्ज करके जो प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, तो इन जो 40 क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशन दोनों तरीके से आपको अवेलेबल कराते हैं, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव मेथड से भी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम अपने टारगेट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आप देखिए ध्यान से। जो हमारे पास a की वैल्यू दी है, a की वैल्यू क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x साइन 1/x। अब जब ये 0 की तरफ जाएगा तो 0 इंटू यहां पे क्या जनरेट होगा, यहां पे समथिंग माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी जनरेट होगा। कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि 1/0 टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है। ये कंसेप्ट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? y इक्वल टू 1/x का ग्राफ देखिए आप, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। जब आप 0 पॉजिटिव पे रहेंगे तो ये टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है, जब आप 0 नेगेटिव पे रहेंगे तो माइनस के इंफिनिटी की तरफ टेंड होता है। तो ये वैल्यू हमारे पास कहां जाती है, या तो माइनस इंफिनिटी रहेगी या फिर इंफिनिटी रहेगी। तो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जो अधिकतर कॉमन एरर में आता है टीचर्स की भी। तो 0 इंटू यहाँ पे कुछ भी रहे, एक बहुत बड़ा नंबर कुछ भी आ जाए, लेकिन साइन की वैल्यू, ये वैल्यू लाई बिटवीन, यहाँ क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू लाई बिटवीन -1 to 1। तो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। 0 इंटू फाइनाइट क्या रहेगा, 0। तो इस तरीके से एक आंसर हमारा क्या आया, 0। हमें बी को फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बी को भी बता देता हूं। वैसे मैंने आंसर आपका निकाल दिया कि आंसर मेरा बी है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में 0 नहीं है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। और साइन 1/x। अब देखिए, अगर मुझे किसी और क्वेश्चन में सपोज करो यहां पे 0 दे देता, तो यहां पे आपको चूज करना पड़ता कि ए भी सही हो सकता है या सी भी सही हो सकता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑप्शन क्वेश्चंस को करने के लिए, यहां पे आप देखिए, यहां पे इंफिनिटी इंटू एक वैल्यू बन रही है, फाइनाइट वैल्यू -1 to 1। अब क्या करें इसको हम क्या कहें, इंफिनिटी बोल दें इसको। आप सोचिए, अगर ऐसा होता है तो मेरा आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। जनरली हम ऐसे सोचते हैं कि इंफिनिटी में -1 to 1 के बीच के नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर छोटा तो होगा ही, लेकिन इतना छोटा भी नहीं होगा, इंफिनिटी इनफाइनाइट रहेगा। तो आप देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, इसमें हम क्या करते हैं, एक मिनट रुकिए। जिन क्वेश्चंस में इंफिनिटी जनरेट होता है, वो तो जनरल कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया, उसमें हम x को 1/y पुट कर लेते हैं कि अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो ये लिमिट चेंज हो गई, y टेंडिंग टू 0, और यहां पे कितना आ गया, साइन y, और यहां पे आ गया y। तो कितना हो गया हमारे पास, साइन y/y, ये वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। जबकि हमें कॉमन देखने में आंसर क्या लग रहा था, जनरल थिंकिंग के साथ से हमें आंसर ये लग रहा था, लेकिन अगर हम x को y में कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरीके से, तो हमारा आंसर बहुत इजीली फाइंड आउट होगा। वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर सी आंसर नहीं होगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन ऑपरेट किए बने जाते हैं तो इन ऑप्शंस को इस तरीके से चेंज कर दिया जाता है। हम जब नए क्वेश्चन बनाते हैं तो इस तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं कि आपके कंफ्यूजन की कंडीशंस बढ़ जाएं। तो जल्दबाजी में आदमी हमारे पास हमें क्या आंसर देता है, इंफिनिटी ही आंसर देता है। तो इस क्वेश्चन का टारगेट मेरा 20 सेकंड का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंडिंग टू 0 log x² अपॉन कोट x²। अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां पे जब x टेंडिंग टू 0 अप्लाई करेंगे तो यहां क्या आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं, log बेस e 0 टेंडिंग टू होता है माइनस के इंफिनिटी। काफी सारे लोगों को इसका कंफ्यूजन होता है। देखिए, log बेस ax इक्वल टू y है, तो इसका मतलब होता है कि a की कितनी पावर जनरेट करें कि x आ जाए, इस नंबर की कितनी पावर जनरेट करें कि ये नंबर आ जाए। तो आंसर क्या आता है, y।
इसको आप सीख भी सकते हैं। log 2 8, उत्तर क्या आएगा इसका? आंसर 3 आएगा, क्योंकि 2 की 3 पावर करने से। अब आप ध्यान दें, log बेस ई 0, ई की कितनी पावर करूं कि 0 आ जाए, तो ई की मुझे नेगेटिव पावर करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी, 1/∞ और टेंडिंग टू 0। तो इसलिए क्या बन गई, यहाँ पे इन्फिनिटी बन गया। और कोट 0 कितना होता है? इन्फिनिटी होता है हमारे पास। तो ये फॉर्म बन गई मेरे पास ∞/∞ की। अब मैं इसको कैसे सोल्व करता हूं? देखिए आप, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये log x² कितना आ गया? 2 log ऑफ x, और कोट स्क्वायर x को ऊपर ले जाओ आप, ये कितना आ गया? 10x²। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में। तो ये 2 तो बाहर आ गया, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब आपको पता है कि लिमिट, एक रिजल्ट आपको पता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 10x/x, ये क्या होता है? 1 होता है। कैसे सीखेंगे आप इसको? 10x का मैं ग्राफ बना देता हूं एक ब्रांच का, और यहाँ y = x की लाइन बना देता हूं। तो मैंने इसको ग्राफिकली प्लॉट कर लिया, जैसे मैंने अभी ऊपर किया था sin x/x में। तो 0 के बहुत नजदीक दोनों वैल्यू बराबर हैं, जैसे साइन में थी। तो यहां से क्या हुआ, ये वैल्यू बनाएगी। तो मैं क्या करता हूं इसमें, log x इंटू यहां पे 10x² है, अपॉन में x² इंटू x² कर देता हूं। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। तो हमारा क्वेश्चन आया 2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इसको मैं कर देता हूं x² इंटू log ऑफ, इसको हटा देता हूं यहां से, सॉरी यहां पे वैल्यू, ये जो लिमिट है हमारे पास, ये लिमिट 0 है, इसको x² ही रहने देता हूं। और ये अब एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x log x क्या आएगा? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको लर्न करना है। तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या बन रहा है, 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है। तो आप क्या करेंगे इसमें, x log x में, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, रिजल्ट हम एकदम लिख देंगे इसमें, और मैं आपको इसी को सोल्व करके दिखाता हूँ, इसी से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे 0 इंटू इन्फिनिटी को हम 0/0 में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और log x, और अपॉन में कर दिया 1/x। अब ये 0/0 की फॉर्म बन गई। अब एल हॉस्पिटल रूल आप इसमें अप्लाई कर दें, ऊपर का डेरिवेटिव अलग और -1/x² अलग, तो वापस ऊपर जाके माइनस का x बन जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस का x और टेंडिंग टू 0। तो रिजल्ट क्या आया? अब आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बहुत सारे इंटीग्रेशन ऐसे आएंगे जिसमें ये वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये वैल्यू कितनी आती है मेरे पास? ये 0 आती है। तो यहां से मेरी वैल्यू कितनी आई? अब मेरे पास आंसर क्या हो गया? बस यहाँ पे क्या, एक्सटेंडिंग टू 0 में x² और log ऑफ x² है, बात ही की रही, तो आंसर हमारा 0 आएगा। और देखने में हमें क्या लगता है कि इन्फिनिटी हमारा आंसर आएगा या कुछ और आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। तो आंसर हमारा कितना हुआ? 0। अच्छा, इसने आंसर कितना दिया इसका? 1 दिया, नहीं, ये आंसर हमारा C आएगा। इस क्वेश्चन का टारगेट हमारा पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम्स में आता रहता है कहीं भी। इस क्वेश्चन में आप देखिए ध्यान से कि एक्सटेंडिंग टू -∞ है। तो जब एक्सटेंडिंग टू -∞ होगा, मोड ऑफ x आपको बताया था अभी, 2 कंसेप्ट में डिफाइन होता है, x <0 और x <0। तो यहाँ पे जब एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, वो बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर है, तो मोड ऑफ x की वैल्यू क्या रखी जाएगी? एक्सटेंडिंग टू माइनस के इन्फिनिटी, x की पावर 4 और साइन 1/x और प्लस के x²। अपॉन कितना हो गया? 1 माइनस x का क्यूब हो गया, क्योंकि मोड ऑफ x की वैल्यू क्या रखी जाएगी? यहां से माइनस के x रखी जाएगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, जब भी हमारे पास x इन्फिनिटी की तरफ टेंड होता है, तो एक कॉमन कंसेप्ट आपको पता है कि हम क्या करते हैं, x की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेते हैं। x की हाईएस्ट पावर को कॉमन लेने से क्या होगा?
मैं यहां से 3 पावर को कॉमन ले लेता हूं, या इसमें ऐसा करते हैं 4 ही लेते हैं कॉमन, देखेंगे इसमें क्या होगा। x की पावर 4 में कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे क्या बचेगा, साइन 1/x बचेगा और प्लस में 1/x² बचेगा। और यहां से मैं x³ कॉमन ले लेता हूं, तो 1/x³, जिसके पास नहीं होता सब बटे में आ जाता है, अपॉन में आ जाता है। तो यहां से 3 पावर कैंसिल होगी, यहां पे x बची। अब मेरे पास कंसेप्ट क्या बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -k∞। अब एक x यहां से बचा, वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं इसलिए x³ कॉमन लेना चाह रहा था, x sin 1/x और प्लस का 1/x, और यहां पे तो ये 0 -1 हो गया। अब ये वैल्यू हमने अभी देखी थी पिछले क्वेश्चन में कि ये वैल्यू जब आप निकालते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है, कितनी आएगी वैल्यू, ये x sin 1/x की वैल्यू, ये वैल्यू 1 आएगी। यहां करके देख लेते हैं इसको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -∞। यहां पे sin 1/x है, तो इसको बटे में अपॉन 1/x रख लेते हैं, तो ये भी टेंडिंग टू 0 हो गया, ये भी टेंडिंग टू 0 हो गया, क्योंकि अगर x को y मान लेते हैं 1/y, तो ये क्वेश्चन लिमिट y टेंडिंग टू 0 साइन y/y में चेंज हो जाएगा और वैल्यू 1 आएगी। तो ये वैल्यू तो आ गया आपकी 1, प्लस में कितना हो गया 0, और अपॉन में कितनी आ गया हमारे पास, ये वैल्यू यहां पे 0 जनरेट होने से यहां पे वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी यहां पे आपका प्लस है, ये वैल्यू हमारे पास 0 आ गया और ये वैल्यू हमारे पास 1 है, तो वैल्यू कितने, आंसर हमारे पास कितना आ गया 1, यही हमारा आंसर हुआ सी। तो ये हमारा क्वेश्चन जो हो रहा है वो सब्जेक्टिव अप्रोच से ही सोल्व हो रहा है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सोल्व नहीं हो रहा, लेकिन इस लिमिट को सोल्व करने में मुझे इस लिमिट का यूज करना पड़ा। ये अगर आपको साइमल्टेनियसली पहले से ही लर्न है तो आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे।